अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम फाइंड करने लगे हैं। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ये आज हमने सीखना है। तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ ओनली वन कॉलम है, 0 1 और -1। अब वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज को ऊपर टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जस्ट ये जो कॉलम्स हैं इनको कतारों में चेंज करते हैं। अब इसमें जस्ट एक ही कॉलम है तो इसको कतार में कैसे आएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस कॉलम एक ही कॉलम है तो इसको हमने रो में तब्दील कर देना है। तो रो में किस तरह आएगा, 0 1 -1। सो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के अंदर ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। हमने ट्रांसपोज के अंदर हमने जस्ट इंटरचेंज करना होता है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रो में। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज। अब ये कौन सा, ये रो है, इसको जस्ट हम रो को, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो कॉलम में ये कैसे आएगा, ये रो है तो इसका एक कॉलम, क्योंकि ओनली वन रो है तो ओनली वन ही कॉलम ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है, तो सी पार्ट में हम ट्रांसपोज किस तरह लेंगे। ये अब कौन सा है, इसके अंदर ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 और 3 रोज़ हैं। तो हम या कॉलम्स को रो में चेंज कर सकते हैं या रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम दोनों का आएगा। तो हम इसको, ये कॉलम्स को रो में तब्दील कर लेते हैं। तो 1 2 3 2 -1 0। तो ये इसका आंसर है। ट्रांसपोज में क्या होता है, हमने कॉलम्स को रो में या रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है। अगर बेशक आप ना इनको रो में भी तब्दील करोगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट अब इसका डी पार्ट, तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ये कौन सा है, रो मैट्रिक्स, रो और कॉलम है, 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर ये एक रो, रो 1, ये रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, 2x2 मैट्रिक्स है। रो को कॉलम में या कॉलम्स को रो में तब्दील कर लो। अब ये रो है, इसको कॉलम में किस तरह आप तब्दील करेंगे, ये जो है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसको आपने कॉलम में तब्दील करना है। कॉलम में ये इस तरह आ जाएगा। तो ये रो है, रो को कॉलम में किस तरह, 2 3 और ये 0 और ये 5 है। हमने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। अगर आप कॉलम्स को रो में करते, ये कॉलम था ना, ये अगर इसको आप रो में करते तो फिर भी ये C1 फर्स्ट कॉलम है, ये C2 सेकंड कॉलम है, तो ये 2 0 और 3 5 यही आंसर आना था। नेक्स्ट अब इसका ई पार्ट आप देखें। तो हमने ट्रांसपोज लेना है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो आपने ना ये फर्स्ट रो को कॉलम में तब्दील करेंगे 2 3, ये सेकंड रो को कॉलम में तब्दील करेंगे -4 और 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट एफ पार्ट आप देखें, हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रो में तब्दील कर लेते हैं। पहले हमने रो को कॉलम में तब्दील किया था, ये 1 3, ये फर्स्ट कॉलम को हमने रो में तब्दील कर दिया, ये सेकंड कॉलम है, ये वाला सारा, इसे जिसे हम C2 भी बोलते हैं, इसको रो में तब्दील करो 2 4, ये आपका आंसर है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।